पर है, आप बाइबल देखिए। नेक्स्ट संडे कम विद योर बाइबल लेके आइए। नेक्स्ट संडे व्हेन यू कम टू द हाउस ऑफ गॉड, कम विद योर बाइबल। अपनी बाइबल को लेके आइए। अगर बाइबल नहीं है, ऑर्डर कर लीजिए। आज आप घर जाएं, ऑर्डर कर लीजिए। और अगर आपको कहीं नहीं मिल रही है, आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, बिल्कुल वाकई में नहीं कर पा रहे हो अफोर्ड, तो आप मुझसे संपर्क कीजिए। हमारे पास प्रोविजन है कि आपको बाइबल दे सकते हैं, बट फ्री में नहीं देंगे। वी वांट यू टू पे फॉर इट। हम चाहते हैं कि आप कुछ तो पे करो ताकि आप उसकी कदर करो, ताकि आप उसकी वैल्यू करो। जो भी आपको लगता है आप हमें दीजिए, चर्च में आप हमको भेज दीजिएगा, आपको बाइबल दे देंगे। बाकी जितने भी आपके गेस्ट हो, जो एडल्ट हैं, जो काम करते हैं, आपको बाइबल ऑर्डर कीजिए। अच्छी बाइबल ऑर्डर कीजिए और खूब बाइबल पढ़िए। ओके, आइए हम लोग पढ़ें गलातियों उसका 1:8। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे लिखा है परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी, या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़, उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार को सुनाए, कोई और सुसमाचार लेके सुनाए, तो शापित हो। तो श्रापित हो। हालेलुया। समझिए इस बात को। अगर कोई हम या आप कोई स्वर्गदूत भी आ जाए और आपको वो कोई और सुसमाचार सुना रहा है, तो यकीन नहीं करना है आपको। समझ रहे हैं आप? आपको यकीन नहीं करना है। आपको बातों को बस ये नहीं सोचना है कि ये तो चर्च है, ये भी चर्च ही तो है, ये भी तो क्रिश्चियन लोग ही हैं, और ऐसा नहीं होना है। आपको खुद ये नॉलेज होनी चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए बाइबल में क्या आपको सिखाया गया है, क्या आपको यहाँ पे लोगों ने बताया है। अदरवाइज क्या होगा? बहक जाएंगे, आप बहक जाएंगे। और जैसे हम अंत के समय में जी रहे हैं प्रियो, ये बहुत चुनौती वाला समय है, ये बहुत चुनौती वाला समय है। इतनी बातें हैं, इतनी शिक्षाएं हैं दुनिया में। हर दिन नई बातों में नए तर्क लेकर लोग आ रहे हैं, नई बातों को लेकर आए हैं। आज की तारीख में आप अच्छा कोई मेरे को बताइए, गलत शिक्षा का एग्जाम्पल दीजिए कि क्या गलत शिक्षा हो सकती है? बताइए क्या हो सकती है गलत शिक्षा? कुछ ऐसा काम आप बताइएगा, हम वो काम करने लग जाए तो वो गलत शिक्षा होगी। कोई एग्जाम्पल दीजिए, उदाहरण। हाँ, अगर गाली क्या बोले, अरे गाली दो, शैतान को गाली दो, गालियां दो शैतान को, क्या हो जाएगा? है ना? लेकिन अगर ये करना शुरू करेंगे ना, तो मुझता यहीं पे 4-5 ऐसे विचार निकल जाएंगे कि वो नहीं तो सही है, शैतान को देने गालियां, ये तो अच्छी बात है। ऐसे लोग निकल आएंगे। चलिए यहाँ पे ना भी बोले, चंडीगढ़ की बात करें, चंडीगढ़ में 5 तो आई जाएंगे ऐसे लोग जो तर्क करने जाएंगे। नहीं बिल्कुल सही बात है भाई, करनी चाहिए। शैतान को गालियां दो, शैतान को कोसो, बुरा बोलो, सही बोलो। चंडीगढ़ में आज और कोई इंडिया की बात करें तो 50 लोग कहते हैं आई जाएंगे जो सपोर्ट करेंगे इस आइडियोलॉजी का, तो बोलेंगे नहीं सही बात है, शैतान को गालियां दो, खूब गालियां दो, सही बोलो। इसलिए जो हमारे पास सच्चाई है, जो हमारे विश्वास की बुनियाद है, हमको उसको पकड़ के रहना है, समझौता नहीं करना है। हर दिन ऐसे ही गलत शिक्षाएं चल रही है, हर दिन गलत शिक्षाएं चल रही है। एक जन सुबह सो के उठता है, उसको आपको दिखाता है, तारे ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, और वो चर्चा करना शुरू करता है। 5-6 फॉलोअर्स मिल जाते हैं, 5-6 फॉलोअर्स मिल जाते हैं, वो एक गलत शिक्षा मिल जाती है, एक मंडी हो जाती है। अपने आप को भी क्रिश्चियन बोलते हैं, वो भी चर्च बोलते हैं, लेकिन क्या वो चर्च है? चर्च नहीं है। क्या वो विश्वासी है? नहीं है। लेकिन वो अपने आप को बोलते वही है। धोखा खा सकता है इंसान, इसको नहीं मालूम है। इसी तरह से गलत शिक्षाएं फैल रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, फैलती चली जा रही है, फैलती चली जा रही है। हर एक जन अपने आप को पास्टर बोलना शुरू कर दे रहा है। हर एक जन, यहाँ तो ऑर्डिनेशन लेने के लोग पैसा देंगे, कितना पैसा? 2,000 रुपए, 2,500 रुपए का है, 2,500 रुपए का ऑर्डिनेशन मिल जाता है। मार्केट खुला हुआ है 2,000 रुपए दो, 2,500 रुपए दो और ऑर्डिनेशन ले जाओ। है क्या भाई? सब्जी मंडी देखी होगी आपने, आजकल ऑर्डिनेशन मंडी खुली है और प्लीज सुनना तो 5,000
देख लीजिए आप, ऐसे ऐसे बाजार लगे हुए हैं, मार्केट। So we have to be very wise. We have to be very wise. और जो लोग ऐसे लोग खरीद के पास्टर बन जा रहे हैं, जो लोग गलत तरीके से बुलाहट नहीं है जीवन में, लेकिन बन गए हैं, कई लोग भावुक हो गए, पास्टर बने हुए हैं, इमोशनल हो गए, कॉलिंग नहीं है जीवन में, बाइबल में एक बार पढ़ के खत्म नहीं करी होगी, इल्म नहीं है वचन का, मालूम नहीं है, यही बताओ कितनी गिरावट होती है बाइबल में, लेकिन इमोशनल हो गए, पास्टर बने हुए हैं। क्या सिखाएंगे, क्या बताएंगे लोगों को, क्या सिखाएंगे? जो उन्हें अच्छा लग रहा है वो करेंगे, जो उन्हें अच्छा लगेगा वो वैसा करेंगे, जो उनको अच्छा लगेगा वो करेंगे, और जो उनके पीछे जो हो गए हैं वो भी वो लोग बातें सुनेंगे और वैसा करना शुरू कर देंगे। वैसी चीजें होती चली जाएंगी और गलत शिक्षा इस तरह से बढ़ने में लगी हुई है। प्रियो, गलत शिक्षाएं ऐसे ही फैल रही है। मालूम है आपको, जब कैंसर होता है वो कैसे शुरू होता है? जो कैंसर होता है वो एक सेल, एक ऐसा छोटा सा सेल, हमारे शरीर में सेल होते हैं, वो एक सेल जिसको आप इग्नोर कर देते हो, अनआइडेंटिफाइड अनचेक सेल, जिसको पहचान नहीं पाते और हम चेक नहीं करते, रोकते नहीं है, एक गलत सेल वहां से वो फैलना शुरू होता है और वो कैंसर बन जाता है, वो कैंसर बन जाता है और पूरे शरीर को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसी के लिए यहूदा के पत्र में लिखा है, contend earnestly for the faith which was once for all delivered to the saints. For certain men have crept in unnoticed, who long ago were marked out for this condemnation, ungodly men, who turned the grace of our God into lewdness and denied the only Lord God and our Lord Jesus Christ. यहूदा एक ही निकाल के पढ़ना, जो उसका पहला अध्याय और तीसरी आयत का किसी को मिल जाता है, नीचे पढ़ेंगे इसको और सबको समझ में आ जाएगा। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। ध्यान से देखिएगा, उस विश्वास के लिए, विश्वास क्या होता है? किसी को मालूम है विश्वास क्या? जल्दी से बताइए, टाइम बहुत जल्दी हो रहा है, हाथ रखने मैं फटाफट खत्म करना चाहता हूँ। विश्वास क्या चीज है मालूम है किसी को? विश्वास तीन तरीके की चीजें होती है। विश्वास एक होता है सेविंग फेथ, जिससे आपने यीशु से विश्वास किया और उद्धार पाया, आप बचाए गए, यू आर सेव्ड, है ना? ये फेथ ही होता है। दूसरा फेथ क्या होता है? वर्किंग फेथ, कार्य करने वाला विश्वास। लिखा है ना कि तुम विश्वास करते, एक बार विश्वास आएगा तो यहाँ से दोगे, बाहर से दोगे, यहाँ से होगा तो वहां से वहां हो जाएगा। ये होता है वर्किंग फेथ, कार्य करने वाला विश्वास, विश्वास कार्य करने वाला। और तीसरा विश्वास जो होता है वो होता है सेट ऑफ टीचिंग्स। आप क्या विश्वास करते हो? आप क्या विश्वास करते हो? आपका विश्वास क्या है? जब आपसे कोई पूछता है क्या मतलब है उसका, कि आपका क्या विश्वास है, मतलब है कि आपकी टीचिंग्स क्या है, क्या आप किन शिक्षाओं को मानते हो। यहाँ पे जो बात कही जा रही है वो सेट ऑफ टीचिंग्स की बात किया जा रहा है कि आप किन बातों के ऊपर विश्वास करते हो। जी हाँ, उनको जो विश्वास सौंपा गया था उसमें क्या लिखा? पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हमें आ मिले हैं, कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हमें आ मिले हैं, जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। ये भक्तिहीन है, और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं, और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। And they deny Jesus, वो यीशु का इनकार करते हैं। बहुत से लोग हैं जो वाकई में यीशु का इनकार कर रहे हैं, आज भी जुबानी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जीवन शैली से वो यीशु का इनकार करते हैं, अपने कामों से यीशु का इनकार करते हैं। हमको जो विश्वास सौंपा गया है, जो परमेश्वर ने, हमने जो परमेश्वर के वचन से पाया है, हमें उसको संभाल के रखना है। एक बार सौंपा गया है वो विश्वास, एक बार
मुझे और आपको उसकी हिफाजत करनी है प्रियो। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नोट द वर्ड्स, faith is all once for all delivered to the saints। जो विश्वास एक बार संतों को सौंप दिया, वो एक बार ही सौंपा गया है, हमें उसकी हिफाजत करनी है प्रियो, हमें उसकी हिफाजत करनी है। हमारी जो स्ट्रेटजी है, हमारा जो स्ट्रेटजी है दुनिया में प्रभु के काम को करने की, वो स्ट्रेटजी बदल सकती है। समझ रहे हैं आप? कार्य शैली बोलेंगे इसमें, कार्य शैली बदल सकती है, काम करने का तरीका बदल सकता है, लेकिन प्रियो जो मैसेज है वो कभी बदलेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। The message should never change। जो संदेश है वो कभी नहीं बदलना चाहिए। अगर वो संदेश बदलना है तो आप विश्वास से ही फिर जा रहे हो, आप विश्वास से डेविएट हो जाओगे अगर आपका वो संदेश बदल रहा है। प्रियो, इस बात पर ध्यान दीजिए, समय के साथ साथ हमारे स्ट्रेटजी, हमारा काम करने के तरीके में बदलाव आने दीजिए, दैट्स गुड, लेकिन आपका जो सेंस, जो मैसेज है, जो संदेश है, वो बदलाव नहीं आना चाहिए उसमें। The message was Jesus, it is Jesus and it should remain Jesus। हालेलुया। वो हमेशा प्रभु यीशु मसीह था, यीशु मसीह है और वो यीशु मसीह ही आगे भी रहे। संदेश है वो कभी ना बदले। आप कहोगे, ओह क्या हमें सबसे प्रेम नहीं करना है? आर वी सपोज्ड टू लव एवरीबॉडी? जी हाँ, प्रेम करना है, प्रेम करना है और प्रेम कीजिए, एक दूसरे से प्रेम करना है हमें, पर इसीलिए क्योंकि हम एक दूसरे से प्रेम करना है, इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन के साथ समझौता नहीं करना है। अगर आप प्रेम करते हो, अगर आप वाकई एक दूसरे से प्रेम करते हो, तो आप समझौता नहीं करोगे। You know the truth। आपको मालूम है सच्चाई ये है भाई, मुझे मालूम है ये सच्चाई है, मैं क्यों समझौता करूं? समझ रहे हैं आप? हमें मालूम है, ग्रेविटी ऑफ लॉ मुझे मालूम है कि भाई आसमान से चिड़िया नीचे गिरेगी, बच्चे जिद कर रहे हैं, तो मैं बोलूंगा नहीं बेटा, जमीन से ऊपर जाएगी। अगर मैं बच्चे से प्रेम करता हूं, मैं नहीं चाहूंगा कि वो गलत शिक्षा को पकड़ ले। अगर मैं मान जाऊंगा कि हाँ आप छोड़ोगे सच्ची ऊपर जाएगी, तो वो कल एग्जाम होगा, वहां पे वो वही लिखेंगे। If I love them, I will not compromise। Hallelujah। If I love them, I will not compromise। अगर मैं आप भी प्रेम करते हैं एक दूसरे से, आप भी समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि विश्वास आपको सौंपा गया है, आपने विश्वास किया है, सच्चाई को आपने जाना है, प्रकाश आपके सामने उजाला हुआ है। प्रभु यीशु मसीह को पौलुस ने देखा ना, उजाला लाइफ किसको मिली थी? पौलुस को मिली थी, जिंदगी उसकी बदली और उसने अपनी जिंदगी भर समझौता नहीं किया। उसके पीछे, उसके ऊपर उसको मारने के लिए, उसको वध करने के लिए उसके पीछे हो गए, लेकिन उसने समझौता नहीं किया, उसने हार नहीं मानी। प्रियो, हम लोग क्यों समझौता कर लेते हैं? Why do we compromise? हम क्यों गलत शिक्षाओं के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं? Just because, just please man, क्या आप दुनिया को खुश करने का समझौता कर रहे हो? प्रियो, हाल बताती है, उसने कहा कि अगर मनुष्य को पसंद करने वाला होता तो परमेश्वर का सेवक ना हो पाता, ना कर पाता, परमेश्वर की सेवा ना कर पाता। आप क्या कर रहे हो? Are you pleasing men? क्या आप लोगों को खुश करने के लिए अपने विश्वास के साथ समझौता कर रहे हो? प्रियो, इस हाई टाइम ये एक बहुत गंभीर समय में हम आज पहुंचे हैं। दुनिया के अंत की तरफ हम जा रहे हैं, समय ज्यादा नहीं है, बहुत सी चुनौतियां आएंगी जो आपको मजबूर करने की कोशिश करेगी कि आप समझौता कर लो, लेकिन हमें समझौता नहीं करना है। आपको परमेश्वर ने दुनिया में रखा है, लेकिन आप दुनिया के नहीं हो, परमेश्वर के लाइट हाउस हैं आप। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको रखा है ताकि आप परमेश्वर के प्रकाश को फैला सको। अगर लाइट हाउस अंधेरे के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेगा तो बात नहीं कर पाएगी, आप लाइट हाउस नहीं करेंगे। सिमिलरली इसी तरह से परमेश्वर चाहता है मुझसे और आपसे कि हम लोग भी समझौता ना करें प्रभु के लोगों। ध्यान से देखो, ध्यान दीजिए, परमेश्वर के वचन में जो आपने शिक्षा को पाया है, जो आपको सिखाया गया है, उसमें ध्यान दीजिए। Attention, God's word wants your attention. It calls for your attention. दुनिया में बहुत सी चीज हमने प्रभु, मानो आप क्रूस पर चढ़ते हुए अपनी आंखों के सामने देखा, हाँ प्रभु यीशु मसीह
आप हमारे लिए, मेरे गुनाहों के लिए इस दुनिया में आए, एक निष्पाप जीवन जिया प्रभु। आपने मेरे लिए प्रभु कोड़े खाए, खानों का ताज पहना, मेरे लिए इतना दर्द सहा प्रभु। मेरे लिए आपने अपने हाथों में कीड़े भिजवा दिए प्रभु, पैरों में कीड़े भिजवा दिए और क्रूस की मृत्यु को ले लिया ताकि हम जिंदगी पा सकें, ताकि हम जीवन पा सकें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं दुआ करता हूँ जो विश्वास आपने हमें सौंपा है, प्रभु हम इस विश्वास को थामे रखें। और प्रभु जब हमारे सामने अभिलाषाएं आती हैं या जब हमारे सामने शैतान बाधाओं को लेके आता है, जब प्रभु जी बैरी अलग बातों को हमारे सामने लेके आता है प्रभु, हम प्रभु उन बातों के सामने समझौता ना करें, लेकिन आपके वचन के स्टैंड। हाँ प्रभु, जब हमने आपको जान लिया है, जब प्रभु यीशु मसीह ने आपको देख लिया है, हम कैसे आपका इनकार कर सकते हैं? हम कैसे आपका इनकार कर सकते हैं प्रभु? जब हमने आपको जान लिया है प्रभु कि आप जिंदा परमेश्वर है, ओ प्रभु, मैं कैसे प्रभु जी अपने पुराने मनुष्य में जो चीजें करता था उनको प्रभु कैसे जगह दे सकता हूँ? मैं कैसे प्रभु जी जिन बातों के सामने मैं पहले सजदा किया करता था, मैं कैसे उनके सामने सर झुका सकता हूँ प्रभु? मैं कैसे प्रभु जी अपने बच्चों को उन चीजों को सौंप सकता हूँ? मैं कैसे ऐसा कर सकता हूँ? Oh God wants us to not to compromise. परमेश्वर चाहता है हम बिल्कुल भी समझौता ना करें, बिल्कुल भी समझौता ना करें। परमेश्वर ने अपनी ज्योति को आपके ऊपर चमकाया है, परमेश्वर ने अपने सत्य को आपके ऊपर जाहिर किया है, आपने सच्चाई को जाना है, आपने प्रभु यीशु मसीह को पहचाना है। ओ परमेश्वर चाहता है आप परमेश्वर के स्टैंड लीजिए, जहां आप काम करते हैं वहां पे परमेश्वर के स्टैंड लीजिए। ओ अपने परिवार में, अपने माता के बीच में प्रभु यीशु मसीह के स्टैंड लीजिए। God wants you to stand firm। परमेश्वर के राज के लिए, परमेश्वर के सुसमाचार के लिए बिल्कुल खड़े हो जाइए, बिल्कुल खड़े हो जाइए और बिल्कुल झुकने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल झुकने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने आपके जीवन में बड़ा काम किया है, प्रभु ने आपको छुड़ाया है, प्रभु ने आपको चिंता किया है, प्रभु ने आपको आशीष दी है, प्रभु ने आपको बढ़ाया है, परमेश्वर ने आपने सब कुछ किया है। और प्रभु से कितना चाहता है कि आप प्रभु के लिए दुनिया के साथ समझौता ना करें, इस संसार के साथ समझौता ना कीजिए, उस दुष्ट के साथ समझौता ना कीजिए। आपके पास वो मौका है, आप ऐसी परिस्थिति में है और आप शायद डर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे करूंगा, कैसे होगा, मैं कैसे स्टैंड लूंगा। परमेश्वर चाहता है कि आप स्टैंड लें, परमेश्वर चाहता है आप स्टैंड लें, प्रभु चाहता है आप स्टैंड लें। God has blessed you, परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है। And it's a high time, बिल्कुल समझौता ना है। यदि आपके माँ बाप प्रभु में नहीं है और आपके सामने एक बड़ी दुविधा है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, लेकिन प्रभु चाहता है कि आप प्रभु के लिए स्टैंड लें और बिल्कुल झुके नहीं, बिल्कुल झुके नहीं, उन रीतियों के सामने बिल्कुल झुके नहीं जो संसार की है, जो बैरी की। प्रभु चाहता है समझौता ना करें, do not compromise with those practices। Thank you Jesus। दुआ करता हूँ प्रभु आपका वचन जो बोला गया है ये हमारे अंदर आग को पैदा करे प्रभु जी, हमारे अंदर प्रभु जी एक जोश को पैदा करे, एक हियाव को पैदा करे प्रभु, कि हम आपके लिए स्टैंड लें और बिल्कुल प्रभु की संसार की जो रीतियां हैं उनके सामने प्रभु जी बिल्कुल भी किसी रीति से सर ना झुकाएं प्रभु, लेकिन सिर्फ आपके सामने सर झुकाने वाला दुआ करता हूं। एक को बड़ी आशीष आपके वचन ये पढ़े और सुने जाने के ऊपर आपकी आशीष यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड।